भाई आज आपको शॉकिंग, मतलब आपके लिए पता नहीं शॉक है कि नहीं है, बट भाई आई एम लिटरली शॉक्ड यार। अब आप बोलोगे ऐसी क्या बात है। देखो यार, अमूमन क्या होता है कि जब हमारे जो स्टार्स होते हैं जिनकी हमने मूवीज देखी है, चाहे वो जूनियर एनटीआर साहब हो या ऋतिक रोशन साहब, जिनके मतलब हिंदी में अनेकों फैंस हैं, बहुत सारे फैंस हैं, और लोग बचपन से जज्बाती तौर पे इन लोगों से जुड़े हुए हैं, तो मन तो हमारा नहीं मानता, या आप लोगों का जरूर अभी भी आज भी ये विश रहेगी कि भाई जो जिस हिसाब की मेहनत, और मेहनत इनकी ऐसी बात नहीं है, लोग सब मेहनत करते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर और सालों की मेहनत होती है, हाई बजट होता है, लेकिन भाई एंड ऑफ द डे अगर जनता को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो यार वो जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने पैसे लगाए हैं, कितनी मेहनत लगाई करी है, और फिर एक पॉइंट के बाद आके वो जो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है मूवी के लिए, वो भी हमें छूटता हुआ नजर आता है। बजट है मोटा मोटा 300, कहीं 70 है, कहीं 450 है, मार्केटिंग ये सब नहीं, 400 करोड़ का मोटा मोटा बजट है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर 200 रुपए की टिकट कोई बंदा खरीद के जाता है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों चढ़ता है 100 रुपए, मोटा मोटा 100 रुपए में टैक्स कट, बाकी का बचा हुआ 100 रुपए उसमें टैक्स कट गया, और एग्जीबिटर का शेयर होता है और टिकट मिकट इधर उधर के खर्चे, तो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में 100 रुपए। अब डिस्ट्रीब्यूटर को कितना फायदा होता है किसी मूवी से, वो डिसाइड करता है मूवी हिट है, फ्लॉप है, ब्लॉकबस्टर है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। तो अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोड्यूसर से 1000 रुपए में मूवी खरीदी, तो अगर वो अपने 1000 रुपए निकाल गया तो वो उसके लिए ब्रेक इवन है। अब 1000 रुपए कैसे निकालेगा जब टोटल सेल्स 2000 होगी, 1000 काटेगा एग्जीबिटर के और टैक्स वैक्स 1000 रुपए उसके पास, तब वो ब्रेक इवन है। ये ब्रेक इवन है, इसके ऊपर जितना कमाता जाएगा वो हिट और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में जाती रहेगी। अब वॉर 2 में डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर कोइंसिडेंटली सेम है, यानी यशराज, तो वो वाला टेंशन तो नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी या नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटर अलग ही होने चाहिए, क्योंकि आप सेफ हो जाता है, प्रोड्यूसर आपने उसको मिनिमम वैल्यू पे बेचा और जयराम जी। अब ऐसा है कि 400 करोड़ का बजट, जिसमें से मैं ब्रेक कर देता हूं आपको। पहले तो यशराज साहब ने नागावंशी साहब को 90 करोड़ में पिक्चर दी कि भाई 90 करोड़ तो आप, उन्होंने अपनी तरफ से, नागावंशी साहब ने 90 करोड़ यशराज को दी और बोले तेलुगु मार्केट मैं देख लूंगा। तेलुगु मार्केट की आज हालत ऐसी है भाई, नागावंशी साहब तो गए, मुझे इस बात बोलने में कोई शक नहीं है, और चाहे इस बात पे उनको बहुत कॉन्फिडेंस था, उन्होंने इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया, फिर जूनियर एनटीआर की देवरा वगैरह की आप कलेक्शन देखोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मैं 90 करोड़ तो अपने ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊंगा। 90 करोड़ ब्रेक इवन करने का मतलब है 180 करोड़ का तेलुगु कलेक्शन, ठीक है, ग्रॉस 180 करोड़ का कलेक्शन, जिसमें से फिर आप टैक्स काटोगे, फिर एग्जीबिटर की फीस काटोगे, तब जाके आप 90 करोड़ सिर्फ उतने पे पहुंचोगे जितने आपने खरीदी है। तो 180 करोड़ एंड अबव वो नागावंशी का प्रॉफिट शुरू होता। यहां पे तेलुगु सर्किट में मूवी मुझे टोटल 60 जाती भी नहीं दिख रही। 5-6 करोड़ की कलेक्शन थी कल सैटरडे को, मंडे को सोचो क्या होगा। तो नागावंशी साहब को हाथ खड़े उनको करने पड़ेंगे। टोटल लॉस इन तेलुगु मार्केट, एंड आई एम रियली शॉक्ड कि भाई जूनियर एनटीआर इतने बड़े बड़े इवेंट्स, और इनफैक्ट जूनियर एनटीआर का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वॉर 2 के अंदर काफी अच्छा है भाई। इससे ज्यादा का स्क्रीन प्रेजेंस तुम अगेंस्ट ऋतिक रोशन क्या एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है भाई, अब जनता है, जनता को जो चीज समझ में नहीं आई तो नहीं आई, धड़ाम से करके मूवी, वैसे भी साउथ में तेलुगु में मूवी सेकेंड डे ड्रॉप करती है, बट दिस इज मैसिव कोलैप्स। एनीहाउ, अब हम आते हैं मेन सर्किट हिंदी में। अब आप तेलुगु का तो लगा के चलो कि गई, यशराज को 90 करोड़ पहुंच गए, वंशी साहब तो उनका हो गए, लग गए उनके, तो चलो एनीवेज। अब आ जाते हैं हिंदी मार्केट में। अब हिंदी मार्केट में भी मैं अगर कलेक्शन, ठीक है, हिंदी मार्केट ऑडियंस क्या है भाई, इतना जल्दी साथ नहीं छोड़ती, और ऋतिक रोशन की यार एक कुछ तो एक इमेज है उनकी, कुछ तो एक फेस वैल्यू है, कि कल की भी जो कलेक्शन है मिक्स्ड वर्ड ऑफ माउथ के बाद भी 27-28 करोड़ के आसपास की कल की टोटल कलेक्शन, आई थिंक 32-33 है इंडिया में, जिसमें 26-27 हिंदी की है। अब हिंदी की डे नंबर 4 यानी आज खत्म होते होते ना 110-115 करोड़ की नेट कलेक्शन हो, ठीक है, और ग्रॉस लगा लो 130। तो मुझे हिंदी भी अब ये मूवी ना मैक्स 200 जाती भी दिख रही है भाई, क्योंकि कल सैटरडे था, जन्माष्टमी थी नॉर्थ में, और वीकेंड था, छुट्टियों का माहौल था, और आप थर्सडे से अगर कम कलेक्शन ला रहे हो, ये मेरे लिए भाई शॉकिंग तो है। और ये आप सबके लिए, चाहे आप ऋतिक के फैंस हो, स्पाई यूनिवर्स के फैंस हो, उस फ्रेंचाइजी के, आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली शॉकिंग। एंड एट द सेम टाइम भाई अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर डेटा तो भाई जो है वो है। तो अब आप ये लगा के चल लो कि 200 करोड़ मुझे इस वक्त वॉर 2
टोटल हिंदी में ग्रॉस करती हुई नजर आ रही है। 210 हो जाए, 215 हो जाए, मैक्सिमम 220 हो जाए, मगर 400 करोड़ का बजट, 200 करोड़ ग्रॉस, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ, यशराज के हाथ सिर्फ 100 करोड़ रुपए लगेगा। आप सोच रहे हो 100 करोड़ रुपए लगेगा। हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूटर है, खुद भी कोई प्रोड्यूसर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, बट अगर 200 करोड़ ग्रॉस करती है तो उसका मतलब 115 करोड़ आपने टैक्स 100 करोड़ टैक्स और एग्जीबिटर थिएटर ओनर के पास गए, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ 100 करोड़ आए। बर्बादी है, बर्बादी। और इन टोटलिटी आप देखो, अगर 90 नीचे से 60-70 करोड़ तेलुगु से 70 करोड़ आते हैं, 200 करोड़ यहाँ, 300 करोड़ भी ग्रॉस लगा लो तो भी भाई आपकी ये मूवी स्पाई यूनिवर्स की बिगेस्ट और एंटिसिपेटेड और ये वो, सोचो यार कितना बड़ा नुकसान हो गया। इनकी बजट रिकवरी नहीं हो रही है और ओवरसीज से कोई बहुत ज्यादा कलेक्शन ना पहले थी ना अब मेरे को लगता है आएगी। 40-50 करोड़ रुपए और जोड़ लो, बट वहां के भी फिर राइट्स वगैरह सब अलग होते। बट ये एक्चुअली में इसको हिंदी में काम करना चाहिए था और ऑल इंडिया नेट इसका कम से कम 700 करोड़ होना चाहिए। यार हम तो सारे के सारे हजार करोड़ की वीडियोस बन रही थी। अगर आपको ध्यान हो, किसी भी हर जगह जाके हर बंदा यही कह रहा था, ट्रेड ये एक यूनानिमस ओपिनियन था कि वॉर 2 1000 करोड़ से कम अंडर परफॉर्मर। मगर नहीं, लोगों का गुस्सा कह लो, या लोगों को पसंद नहीं आई, या लोगों ने सैयारा देख लिया है, या लोगों ने नरसिम्हा देख लिया है। सो इट इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड आई रियली फील वेरी बैड। एक तो अगर प्रोड्यूसर्स को इतना नुकसान हो जाए, देखो प्रोड्यूसर फिर भी अपने ओटीटी पे पैसे कमा लेगा, थोड़ा डिजिटल पे पैसे कमा लेगा, म्यूजिक राइट से पैसे कमा लेगा, शायद आसपास अपने वो पैसे निकाल लेगा यशराज, बट जो मार्केट वैल्यू को फर्क पड़ेगा वो ऋतिक रोशन की पड़ेगा, जूनियर एनटीआर की पड़ेगा। एंड दोनों ने मेहनत तो करी है भाई प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो हम जब बैश करते हैं किसी मूवी को, ठीक है यार, वो आई थिंक वो इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। ये लोग भी इतने प्रोफेशनल हैं कि इनको पता है कि यार ये चलता रहता है, बट एंड ऑफ द डे भाई ऋतिक के लिए बहुत बुरा लगता है। फाइटर जैसी मूवी ही जब उनकी 200 करोड़ पर रुक गई, ठीक है, मिस्ट्री है आज तक मेरे लिए कि फाइटर वर्थ अंडर परफॉर्मर एट द बॉक्स ऑफिस। और फिर देन आई थिंक वॉर 2 भी हिंदी में इसी ग्रॉस की तरफ जाएगी। आई थिंक फाइटर से भी शायद कम पे टूटे। मंडे बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है और मैं विश करता हूं कि ना आए। मैं अभी भी चाहता हूं कि ये मूवी किसी तरीके से 250-300 तक तो पहुंचे हिंदी में यार, एक रिस्पेक्टेबल फिगर्स तक तो पहुंचे, बट वो भी मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ऐसा हो गया जो मैंने आपको बातें कही हैं, तो इट विल बी अल्ट्रा डिजास्टर फॉर बॉलीवुड, स्पाई यूनिवर्स का आगे फ्यूचर। बात मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता, इस मूवी का जो हिंदी के फुटफॉल्स हैं वो अभी तक 50 लाख भी नहीं पहुंचे। ये अराउंड 38 to 39 lakhs के अराउंड है 3 दिन के अंदर फुटफॉल्स। दिस इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग। और ऋतिक रोशन के साथ साथ मुझे सारे स्पाई यूनिवर्स से जुड़े बंदे सबके लिए इक्वली बुरा भी लग रहा है। एंड देन एट द सेम टाइम अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है अब नेक्स्ट टाइम के लिए जनता के पास, तो आई थिंक ऋतिक रोशन एंड द होल टीम शुड थिंक ऑल्टरनेटिव्स। टेक केयर, बाय बाय।